हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, ऑप्शन की बेसिक टू एडवांस की सीरीज में अब तक हम लोग डेरिवेटिव का बेसिक और 3 स्ट्रेटजी सीख चुके हैं। अब टाइम है चौथी स्ट्रेटजी सीखने का। फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रेटजी डायरेक्शनल थी, मतलब जब आपको लग रहा था कि मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है, उस केस में कैसे आप रिस्क को कम करके ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी थी जब मार्केट फ्लैट रहता है, मतलब जब 80% टाइम मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें आपको मार्केट का डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं होती है। अब आज हम लोग जो स्ट्रेटजी सिखाएंगे, इसमें आपको हमेशा सही होने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपका व्यू मार्केट में बुलिश है और मार्केट ऊपर नहीं गया तो भी आपको प्रॉफिट होगा। मतलब आप सही नहीं है तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। इस स्ट्रेटजी का यूज आप स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत हेल्प होगी। पहले हम लोग इस स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद समझेंगे कब से स्ट्रेटजी लगा सकते हैं और फिर दिखाएंगे इससे आप कितना कमा सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में आपको पुट की मदद से बुलिश ट्रेड लगाना है, मतलब जब आपका व्यू मार्केट में अपसाइड का होगा तब आप एक पुट सेल करके और एक पुट बाय करके इस स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन पहले वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, बाद में भूल जाइएगा। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दीजिए। आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी सी चीज़ हमने finovings.com, जहां पर हमने एकेडमी आप लोगों के लिए हवाले की थी, जहां पर एकेडमी में आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आराम से फ्री में सीख सकते थे। वैसे ही यहाँ पर अब आ चुका है आईपीओ का सेक्शन, जहाँ पे एसएमई आईपीओ और नॉर्मल आईपीओ दोनों आईपीओ आप देख रहे हो, और जितने भी आईपीओ आ रहे हैं हम यहाँ पर सब अपडेट कर रहे हैं। यानी जिस दिन डीआरएचपी फाइल होती है उसी दिन उसका ब्लॉग यहाँ पर आ जाता है। मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ भी आपको कमी लगती है तो उस आईपीओ के सेक्शन में नीचे जाकर कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें मोटिवेट करें, लोगों के साथ शेयर करें, जिससे इस फिनोविंग्स एकेडमी को या आईपीओ को हम इतना बेहतर कर सकें कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ यहाँ पे आप आओ और आपको सारा कंप्लीट नॉलेज मिल सके। मान लीजिए अभी निफ्टी 18,800 पे ट्रेड कर रहा है, आपका व्यू है निफ्टी इस वीक 19,000 तक जा सकता है और 18,800 तक ही रह जाएगा। मतलब आपका व्यू है कि निफ्टी 18,800 से 19,000 तक तो जा सकता है, मगर 18,800 के नीचे जाने का चांस काफ़ी कम है। ऐसे व्यू में आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। आपको बस एट द मनी का, यानी कि जहां भी निफ्टी है वहां का पुट सेल करना है। मतलब 18,800 का पुट सेल करना है और 2 स्ट्राइक नीचे का, यानी कि 18,700 का पुट बाय करना है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है बुल पुट स्प्रेड। इसमें आप पुट से बुलिश ट्रेड लगाते हैं। बस इतनी ही है स्ट्रेटजी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट के इसी व्यू को मैं, अगर आप सिर्फ कॉल बाय करते हैं तो क्या होता है, इस स्ट्रेटजी में ट्रेड करते हैं तो क्या होता है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप सिर्फ 18,800 का कॉल बाय करते तो आपका प्रॉफिट तभी होगा जब 18,874 के ऊपर जाएगा, और अगर निफ्टी 18,800 के नीचे रह गई तो आपको 74 रुपए का प्रीमियम जो आपने पे किया था वो लॉस हो जाएगा। ये नॉर्मल कॉल बाइंग का सिनारियो है। अब देखिए बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी, व्यू अभी भी सेम है कि निफ्टी 18,800 के ऊपर रहेगा। अब आपके स्क्रीन पे बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी दिख रही है, जिसमें 18,800 का पुट सेल है और 18,700 का पुट बाय है। अब इस स्ट्रेटजी में आप 2 पॉइंट नोटिस किए। एक पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ कॉल बाय किए तब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 40% था, अब हो गया 62%। मतलब अब 10 में 6 बार आपका ट्रेड प्रॉफिट में रहेगा। दूसरा पॉइंट है मार्केट मूवमेंट। सिर्फ कॉल के केस में आपको प्रॉफिट तभी होता जब निफ्टी ऊपर जाएगा, और अगर निफ्टी 18,800 पे ही रह गया तो आपको लॉस हो जाएगा। इस स्ट्रेटजी में अगर निफ्टी 18,800 पे भी रह गया तो भी प्रॉफिट। अब आप यहां कह सकते हैं कि सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है, प्रॉफिट भी लॉक है, रिस्क भी ज्यादा है। चिंता मत कीजिए, ये भी जवाब है मेरे पास। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस स्ट्रेटजी में आपका प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा है, मतलब 10 में 6, राइट, प्रॉफिट का टाइम। इसके अलावा रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अभी आगे जब मैं इसका कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो उम्मीद है कि यहां तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि आप इस स्ट्रेटजी से कितना कमा सकते हैं। ये स्विंग स्ट्रेटजी है, इसलिए इसमें हम लोग वीकली परफॉर्मेंस देखेंगे और 1 साल का रिटर्न कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रेटजी आपको वीक में एक बार मंडे को लगानी है। मंडे को किसी भी वक्त लगा सकते हैं, और इस स्ट्रेटजी को
और इस स्ट्रेटजी का स्टॉप लॉस होगा जब निफ्टी उस स्ट्राइक को टच कर देगी जिस स्ट्राइक का पुट सेल किया हो। मतलब आपके स्क्रीन पर जो स्ट्रेटजी दिख रही है उसमें 18,800 का पुट सेल हुआ है, तो अगर निफ्टी 18,800 को ब्रेक करने लगता है तो इस स्ट्रेटजी को क्लोज कर देंगे। जब ऐसा होगा तो आपको 600 से 700 का लॉस हो रहा होगा। इस स्ट्रेटजी में 60% प्रोबेबिलिटी है आप प्रॉफिट में रहेंगे। एक साल में होता है 52 वीक, इसका 60% हुआ 31 वीक। 31 वीक में टोटल प्रॉफिट 31 मल्टीप्लाई 1075 इक्वल टू 33,325। 21 वीक में लॉस हुआ, सेल हिट, आपका लॉस होगा 650 के पास, 650 गुने 21 तो 13,650। तो एक साल में नेट प्रॉफिट 19,675। इस स्ट्रेटजी में 25 से 30,000 तक का मार्जिन लगता है, मतलब एक साल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ 65%। एक्स्ट्रा खर्च निकाल दें तो भी ROI 50% मान लीजिए। अब आप बताएं किस बिजनेस में मिलता है 50% का ROI? कमेंट में बताइए, क्योंकि आपको यह समझना काफी जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में हर बिजनेस से ज्यादा रिटर्न बनता है। बस जरूरत है आपको सही स्ट्रेटजी को सही तरीके से फॉलो करने की। जैसे हर बिजनेस या जॉब में आप काम करते हैं वैसे ही डेडिकेशन के साथ आप स्टॉक मार्केट में भी काम कीजिए, फिर देखिए बिजनेस आपको कितना रिटर्न देता है। तो कैसी लगी आपको नई स्ट्रेटजी कमेंट में बताइएगा और प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि ऑप्शन की सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग नुकसान कर रहे हैं। और हम ये फ्री स्ट्रेटजी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आप सही जानकारी के साथ मेहनत करके समझ सको, क्योंकि ऑप्शन को लोग 21 दिन में पैसा डबल की स्कीम समझते हैं जो बिल्कुल कहीं से सही नहीं है। हमारी कोशिश है एक पूरा अलग विजन देने की, जिससे हमारे भाई सीख सकें, कमा सकें और प्यार दे सकें। जय हिंद, जय भारत।